हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेंद्र मिश्रा और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सारा बेसिक पढ़ा था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के रिगार्डिंग, तो पिछली क्लास को देख के आए। यहाँ से हम केवल प्रैक्टिस करने वाले हैं आज की क्लास में सक्सेसिव चेंज के ढेर सारे क्वेश्चन का। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं आज के क्वेश्चन को। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है The radius of the base of a right circular cylinder is increased by 20%. रेडियस कितनी बढ़ा दी हमने? 20% बढ़ा दी। एंड हाइट को कितना डिक्रीज कर दिया जाए? बोल रहा बाई वाट परसेंट शुड इट हाइट बी रिड्यूस सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम एज बिफोर, जिससे इसका वॉल्यूम जितना पहले था उतना ही अभी भी हो। देखिए, जब भी हम लंब वृत्तीय बेलन की बात करते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करते हैं, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई कट गया, क्या बचा? आर स्क्वायर एच। यानी रेडियस कितना कम कर रहे हैं? 20%, सॉरी बढ़ा रहे हैं रेडियस कितना? 20%। यानी रेडियस 20% बढ़ा रहे हैं, 20% 1/5 होता है, तो रेडियस 5:6 हो रहा है दोनों बार। कितनी बार 5:6 हो रहा है? 2 बार। और हमने बात की है अगर यहाँ पे हाइट की, तो हाइट को a/b बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? a/b। अब हम लगाएंगे वर्टिकल अप्रोच, तो इनका इधर और इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हमने देखा, ये हो जाएगा 25a और ये हो जाएगा 36b। इनका आपस में रेशियो 1:1 का दिया है, यानी आप कह सकते हो कि 25a से अगर हम 36b की तरफ जाएं तो 1:1 होता है। यानी a से b अगर हमें लिखना हो तो ये 36:25 आएगा। यानी 11 यूनिट की कमी होगी किस पे? 36 पे। तो 100 पे कितनी ऊपर हो जाएगा? 1100 और नीचे आएगा 100। 1100 को 36 से भाग दोगे, 36 से 3 बार जाओगे, 108 होता है। 36 3 जार 108, यानी 1080 हो जाएगा, बचेगा 20। तो 20/36, यानी 4 से काटोगे 5 और 9, यानी आप कहोगे 35/9% का इंक्रीज आएगा। कितने का? 35/9%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी एक करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताएं और इसे एक बार और देखने का प्रयास जरूर करें। चलें, आइए नेक्स्ट में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ अ डेफिनिट मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब प्रेशर जो है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अंडर द गिवन सिचुएशन। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोल रहा, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। इतनी बात हम कर सकते हैं। यानी हमें ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम को प्रोडक्ट करके रिजल्टेंट में क्या मिलेगा? टेम्परेचर मिलेगा। तो कह रहा है टेम्परेचर को 40% से कम किया, इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया। 40% 2/5 होता है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई 40% एंड द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाई 20%, तो वॉल्यूम को कितना घटा रहे हैं? 20%। तो न्यू प्रेशर बिल भी। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो टेम्परेचर है 40% बढ़ रहा, वॉल्यूम 20% घट रहा। 20% होता है 1/5। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? अगर हम वॉल्यूम इंटू प्रेशर करते हैं तो वॉल्यूम 5 पे 1 कम होके क्या हो जा रहा है? 4। भाई सक्सेसिव चेंज ही है, 5 पे 1 घटेगा, क्या हो जाएगा? 4। और इसके अलावा आपको प्रेशर के बारे में पूछा है, तो प्रेशर का कुछ नहीं पता, तो ए इज टू बी लिखेंगे। रिजल्टेंट में क्या आएगा? जो आपका टेम्परेचर है 40% का इंक्रीज दिखाएगा। 40% 2/5, यानी वैल्यू 5:7 हो जानी है। अब जैसे ही आप इनका प्रोडक्ट करेंगे और वर्टिकल मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको सीधे दिख रहा 5a/4b, और इसकी वैल्यू जो हम करेंगे वो हो जाएगा 5/7 हो जानी है। और 5 से 5 जैसे ही कटेगा, a/b कितना हो जाएगा? 4/7। 4 पे 7 बढ़ने का मतलब 3 इंक्रीज हो गया, किस पे? 4 पे। यानी आप बोलोगे 75% का इंक्रीज दिखेगा। इंक्रीज बाई 75%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर होंगी, अच्छे से समझ आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो एक बार रिपीट में ज़रूर देखिएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है? एक बार पढ़िए। कह रहा है नीरज स्पेंड 23% ऑफ हिज इनकम on house rent, 22% on children education, and 10% in the pressure in insurance policies, and 12% in the other expenses, and saved rupees 10230। यानी आपको बोल रहा है कि नीरज 23% खर्च करता है, पहले 23% खर्च किया, फिर 22% खर्च किया, फिर 10% खर्च किया, अगेन 12% खर्च किया, और जैसे ही 12% खर्च किया तो वैल्यू कितनी हो गई? आपने सारा कुछ जोड़ा, 10%, 12% सारे हमने लिए, 23, 22, 45 एंड 10, 55 एंड 12, 67%, यानी 67% ये खर्चे हो गए। एक्सपेंस कितना आया? 67% का। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 33%। 33% की वैल्यू ही 10230 है। 33 से कितनी बार जाओगे? 3 बार। 99, 99 से बचेगा 3, 102, एक बार और 33, एक का मान 310, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 31,000। 100% कितना हो जाएगा? 31,000। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। आपको पता है इनकम इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंस प्लस सेविंग, यानी आय बराबर खर्च प्लस बचत। ये उसी बात को ध्यान में रख के बनाया गया क्वेश्चन है कि आपको सारे अलग अलग तरह के खर्चे दिए गए हैं, खर्चे को जोड़िए तो आपको क्या मिल जाएगा? इनके बचत मिलेगी। खर्चे को जोड़ के इनकम में घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? बचत। और बचत ही दी हुई है 10,230 रुपये, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 14। अ मैन डोनेट्स 30% ऑफ हिज wealth to charity and 30% and 25% of remaining wealth to his wife and son. The rest he divided equally between his 3 daughters. One, his daughter gets 42 lakh rupees as her share. What was the man's wealth in rupees lakh? अब ध्यान से सुनना, 30% उसने दे दिया। अगर हम उसकी टोटल वेल्थ चाहे हम वर्टिकल अप्रोच से लगाएं या फिर सीधे स्कूल मेथड से लगाएं, मैं एक लाइन में ख़त्म करता हूँ। स्कूल मेथड से पहले लगा रहे हैं, सीधे ख़त्म होता है। 30% खर्च किया, यानी यहाँ पे वेल्थ दे दी चैरिटी में, तो बची कितनी उसके पास? 70%। 30% दे दी तो बची कितनी? 70%। इसके बाद 30% और 55% वाइफ और सन को देता है। 30 एंड 25%, 30% और 25%, कितना हो गया? 55। 55% वाइफ और सन को देता है, तो बचेगी कितनी? आप कहोगे अगर 55 खर्च कर दिया अगेन तो बचा 45%। कितना बचेगा? 45%। और रिमेनिंग रेस्ट डिवाइड इक्वली बिटवीन हिज 3 डॉटर्स। रेस्ट दे रहा 3 डॉटर को, तो यानी बची हुई का 1/3 एक डॉटर को मिलेगा। बचे हुए का 1/3 एक डॉटर को मिलेगा। 3 डॉटर थी तो कितना मिला? 42 लाख रुपए। ठीक है, तो एक्स का 70% होता है 7/10, 45% होता है 5 से 9 और 5 से 20। ठीक है, 45% इंटू 1/3 इक्वल टू 42 लाख। अब जैसे ही आप काटेंगे इसे, आपको पता है 3 से ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ऊपर क्या बचा आपके पास? 7 और 3। 7 और 3 का जैसे ही आप प्रोडक्ट करोगे, 7 3 जार 21, 21 से 42 टू टाइम्स जाएगा, यानी नीचे हो गया 200। एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 400 रुपीज़। कितने रुपए आएंगे? 400 रुपीज़ आएंगे। कितने रुपीज़ आएंगे? 400 रुपीज़। कितने रुपए हो गए? 400 रुपए। क्लियर है? तो क्वेश्चन को एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं रादर देन कि आप इसे वर्टिकल अप्रोच से बनाएं। देखिए मैं वर्टिकल अप्रोच भी आपको बता देता हूँ। पहले करा 30% खर्च किए, कितने खर्च किए? 30%। अगेन 30 एंड 25, जो रेस्ट का बचा हुआ अमाउंट है इसे करेंगे तो 55% खर्च किया। फिर कह रहा है कि वो अपनी 3 डॉटर को इक्वली देता है, तो हर डॉटर को 1/3 देगा। कितना देगा? 1/3। आप कह रहे हो 30% 3/10 हो जाएगा। 55% 5 से 11 बाई कितना हो जाएगा? 20। अब आप जैसे ही देखते हो 10 से आपका कितना हो जाना है भाई? 10 से आपका 3 खर्च होके बचेगा 7। अगेन
20 पे 11 होते ही क्या बचेगा 9, और हर डॉटर को 3 में क्या मिलना है, 1 मिलना है। तो बस वर्टिकल प्रोडक्ट कर दीजिए इसका, यहाँ भी सेम वैल्यू आनी है। आप कहोगे 3 से 3 को काट दीजिए, आपको दिया हुआ है 200 से कितना 21, 21 की वैल्यू 42 लाख दिया है, 1 यूनिट 2, 200 यूनिट 400 लाख, कितने रुपए 400 लाख रुपए। क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे चलते हैं। देखो किसी को कुछ पूछना है आप कमेंट में लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फास्ट लग रहा है वो भी बता सकते हो, जो भी इशू आ रहे हैं आप बताओ, हम अगली बार उस पर काम करेंगे। लेकिन क्लास अच्छे से करनी है, चीज़ों को सीखने पे काम करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार आप रीड करो, देन फिर हम इस पे बात करते हैं। एक बार रीड करिए फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन स्पेंड 24% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 25% of the remaining on children education, and 33 1/3% of remaining in insurance policies, and 50% of the remaining in other expenses. If he spend इतने रुपए on children education and insurance policy, मतलब लास्ट में हमें सिर्फ दो चीज़ें बीच की पकड़नी है। तो यहाँ पे अब वर्टिकल अप्रोच भी सेफ नहीं है, ना ही स्कूल मेथड सेफ है, तो हमें 100 मान के चलना पड़ेगा। 3 अप्रोच सीखी थी, तो कह रहा है अगर 100 मान लेते हैं टोटल, उसके पास कितना है 100 यूनिट। 100 पे अगर 24% खर्च कर दिया इनकम का, कितना बचा भाई? आपने कहा 100 का 24% 24 होता है सर, तो बचेगा 76। कितना बचेगा 76, 76 में 25% यानी 1/4 अगेन खर्च कर दें, यानी 19 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 57। लेकिन आगे किस पे था? पहला था हाउस रेंट, पहला खर्चा था HR हाउस रेंट, दूसरा खर्चा था चिल्ड्रन एजुकेशन, C लिख लो ताकि आसानी हो पहचानने में। चिल्ड्रन एजुकेशन। तीसरा खर्चा किस पे है? अदर एक्सपेंसेस के पहले इंश्योरेंस पॉलिसी, और इंश्योरेंस पॉलिसी भी कितनी 33 1/3, यानी 33 1/3 की वैल्यू 1/3 होती है। अगेन आपको कितना कम करना पड़ेगा 19, तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी 38। इसका भी 50% आपको बोला हुआ है कि निकालना है, यानी बचेगा 19। आप ध्यान से देखो, आपको बोला चाइल्ड एजुकेशन एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने दो जगह देखा, एक तो इस 19 की बात हुई, एक इस 19 की बात हुई, कुल मिला के 38 निकाले गए। कितने निकाले गए? 38। तो 38 की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 11780, कितना दिया हुआ 11780, 11780। 38 से जाओगे कितनी बार जाओगे भाई? अगर 38 से 3 बार जाते हो तो ये हो जाएगा 114, बचेगा 3, फिर आएगा 38, तो 31। एक यूनिट 310 है, तो आपसे पूछा है 100%, यानी उसकी इनकम पूछा है 100%। 100% यानी 2 जीरो और लगा तो कितना हो जाएगा 31,000 रुपये। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक बातें सभी को क्लियर है? आगे चलिए अगर समझ आ रही है तो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है उमेश स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम एंड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, out of remaining 25% spends on children education, 15% on transport, 15% on medicine, and 10% on entertainment। अब देखो ध्यान से सुनना, पहले उसने 20% खर्च किए, कितने खर्च किए 20% सबसे पहले खर्च किए। अगेन बोल रहा है कि आउट ऑफ रिमेनिंग बचे हुए का 25% चिल्ड्रन एजुकेशन। अब बचे हुए का 25, 15 ट्रांसपोर्ट और 15 मेडिसिन, प्लस 10% ऑन एंटरटेनमेंट। मतलब जो टोटल उसके खर्चे हैं वो किसके बराबर दिख रहे हैं? आपने देखा 25, 15 और 10 के बराबर है, उसके बचे हुए टोटल खर्चे बाद में किसके बराबर हो गए? 25, 15 और 10 के बराबर हो गए, यानी 25 15 40, 40 15 55 और 10 65।
तो पहले 20% खर्च किया, बाद में 65% खर्च किया। कितना खर्च किया? 65% खर्च किया। अब जैसे ही आप देखोगे तो अगर आपने कहा x का 20% खर्च किया तो बचा कितना है x के पास? 80%। 80% हो जाएगा 4/5। ठीक है, अगेन 65% खर्च किया तो बचेगा कितना? 35%। और 35% को क्या कहोगे? 5 से काटो, 35/100। 5 से 7/20 होगा कि नहीं होगा? तो इसका बचेगा 7/20 बराबर 9800। ठीक है, अब 7 से अगर काटेंगे तो 14 हो जाएगा। 4 से नीचे काटिए 5 बार, 7 से काटेंगे 1400। ठीक है, 25 इंटू 1400 कर लो, तो 14 पंचे 70, 14 दूनी 28 और 7 35। अब ये आपका जो x की वैल्यू आई है 14 इंटू 25 350, तो 135,000। कितने रुपए होंगे? 35,000 रुपए होंगे। कितने रुपए होंगे? 35,000 रुपए होंगे। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है अच्छे से? एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमारे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए। इन सब में एक्स्ट्रा पेज लगा रखा है, खैर कोई ना, अगली बार यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%। अब देखो, पहले नॉर्मल तरीके पे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, फिर एलिगेशन से भी बताएंगे आपको। साइड में पेज है? नहीं है, कोई नहीं, जहाँ जरूरत है वहाँ डाला नहीं। खैर चलो कोई बात नहीं, इन्हें हम खुद को साइड में कर देते हैं कहीं पे। यहाँ तक चल जाएंगे हम आराम से। ठीक, आइए देखते हैं। तो अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, अगर इनकम, हमने कहा इनकम, एक्सपेंस और क्या लिखते हैं? सेविंग। ये थोड़ा डिटेल मेथड है, इसके बाद शॉर्टकट भी बताएंगे एलिगेशन से। ठीक है, इनकम अगर 100% है, खर्चे 75% है, तो बचत कितनी हो जाएगी? 25%। ठीक है, अब कह रहा है हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 20%। अगर इनकम को 20% बढ़ा दें तो इनकम हो जाएगी 120। एंड हिज एक्सपेंसेस इंक्रीज बाई 10%। खर्चे कितने बढ़ाएंगे? मात्र 10%। तो 75 का 10% 7.5, यानी हम बोल सकते हैं 82.5% पड़ जाएंगे। अब 82.5% यानी 17.5 प्लस 20 37.5। सेविंग कितनी होगी? इसमें ये घटाइए, कितनी आ जाएगी? 37.5%। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि सेविंग कितने प्रतिशत बढ़ती है, बचत कितनी बढ़ गई? बचत 25 से 37.5 हो गई। 25 से कितनी हो गई? 37.5 हो जाती है बचत, यानी 12.5 बढ़ गई किस पे? 25 पे, यानी 1/2 हो गई, यानी 50% का इंक्रीज आया। कितने परसेंट का? 50% का इंक्रीज आया। यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को? हमें लग रहा है मेथड 1 आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो, एलिगेशन पे अगर हमें चलना है, सेकंड मेथड है एलिगेशन से, अगर हम इसे करें तो हमें पहले देखना है इसका फंडा क्या होता है। एलिगेशन मैंने बताया था, एक्सपेंस, सेविंग, ओवरऑल एवरेज किसका होता है? एवरेज आपको मिलता है इनकम का। तो आपसे कह रहा है 75% खर्च कर देता है इनकम का। एंड अगर इनकम इंक्रीज होती है 20%, एक्सपेंस इंक्रीज होता है 10%। एक्सपेंस 10% इंक्रीज होता है, इनकम कितनी बढ़ जाती है? 20%। तो इनकम बढ़ गई 20%। तो नेट इंक्रीज परसेंटेज इन सेविंग, तो सेविंग में कितने की वृद्धि या कमी होगी, ये हमें बताना है। अब मैन खर्च कितना ज़्यादा कर रहा है? 75%। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको चलना है तो ज़रा दिमाग लगाएं, क्या क्या बढ़ा है हमारा। अगर हम कहें खर्च और बचत की बात करें, शुरू में खर्च 75% कर रहा, तो आप ध्यान देंगे एक्सपेंस अगर 75% है किसी के, तो उसकी सेविंग कितनी होगी? 25%। एक्सपेंस अगर 75% दिए हुए हैं तो उसकी सेविंग कितनी होगी? 25%। यानी आप बोल सकते हैं कि 25 से 3 और 25 से 1, यानी एक्सपेंस टू सेविंग रेशियो आपका 3:1 का होना चाहिए। एक्सपेंस टू सेविंग रेशियो क्या होना चाहिए? 3:1 का। अब ध्यान दो, आपने कहा बड़े में छोटा घटाते हुए चलते हैं सर, तो यहाँ से ये घटाएंगे तो यहाँ 3 यूनिट आएगा।
और यहाँ से ये घटाएंगे तो यहाँ आना चाहिए। यानी हमने कहा 20 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 1 यूनिट अगर 10 के इक्वल है, 1 यूनिट अगर 10 के बराबर है, 3 यूनिट कितने के, 30 के बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसमें 20 घटाएं तो 30 आए। तो आप कहोगे सर 50 होना चाहिए, 50 में 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। 50 में 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। यानी आपकी सेविंग कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 50%। एलिगेशन भी पढ़े, एलिगेशन से भी ये क्वेश्चन लगेंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, हमारे ख्याल से होना चाहिए। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 18, सेम क्वेश्चन है। आपको मैं 2 मिनट 1 मिनट दे रहा हूँ, एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, देन हम बताते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, आपका टाइम हो गया। मैन स्पेंड 80%। अब इसे मैं एलिगेशन के थ्रू ही लगाऊंगा क्योंकि मैंने दोनों तरीके बताए। अगर खर्चे उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो ये सेविंग उधर लिख दिया, तो एक्सपेंस किधर लिखेंगे, इधर। तो कह रहा है अगर खर्च कर रहा है 80%, तो बचा कितना रहा होगा भाई, 20। तो आपका यहाँ पे 4:1 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। जब सेविंग टू एक्सपेंस कितना आ गया, 4:1। कह रहा है कि his income with an increase in cost of living, his expenditure increased 37.5%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है, 37.5% बढ़ जाता है। हिज इनकम इंक्रीज बाई 35%, इनकम कितनी बढ़ जाती है, 35%। तो ये जो खर्चे दिख रहे हैं आपके, कितने दिख रहे हैं भाई, एक्सपेंस कितना बढ़ा हमारा, 37.5%, इनकम बढ़ गई 35%। तो ये हो गया 1:4। क्या हो गया, 1:4। अब जैसे ही 37.5 में 35 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2.5। 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 2.5। तो 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के। 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के। अब जब वैल्यू यहाँ से चल के यहाँ तक आई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इनको जब हम माइनस करेंगे, किस में 35 में क्या माइनस करेंगे, 10 आए, तो आप कहेंगे 20 माइनस कर दें। सेविंग कितनी बचानी है, 20, तो ही 10 आएगा ना। 35 में ऐसा क्या माइनस करें कि 10 आए, 20 कि फिर 25, सॉरी 35 में ऐसा क्या माइनस करें कि 10 आए, तो हम 20 नहीं बोलेंगे, क्या माइनस करेंगे, 25। 10 लाना है ना, 25। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे जिस मेथड से चाहें तो इसे लगा सकते हैं। देखो कुछ नहीं है, मैं एक बार और समझाता हूँ आपको इस पूरे सॉल्यूशन को, ध्यान से देखिएगा। पूरा क्लीन करके मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ, है ना। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, मतलब एक्सपेंस, सेविंग टू एक्सपेंस अगर हमें लिखना हो तो खर्च कितना कर रहा है, 80%, तो बचाता होगा 20%। अब अगर आप देखेंगे तो ये 1:4 का रेशियो सेविंग टू एक्सपेंस बनता है। और आपसे कह रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 37.5% बढ़ रहा है। तो सेविंग भी बढ़नी चाहिए। कितनी बढ़ेगी, यदि इनकम में कितने की वृद्धि हो रही, 35% की। इनकम कितनी बढ़ रही, 35%। अब ये जो रेशियो दिया हुआ है ना, ये एक्सपेंस टू सेविंग का रेशियो 35, अगर 37.5 में माइनस करेंगे तो 2.5 आएगा। 1 यूनिट 2.5, तो इसमें ऐसा क्या घटाएं कि वैल्यू आए। 4 यूनिट आपको पता है 10 के बराबर हो जाएगी, 4 यूनिट 10 के बराबर हो जाएगी। जैसे ही हम इसे 10 लिख रहे हैं, 35 में क्या घटाएं कि 10 आ जाए, तो आप कहेंगे 35 में 25 माइनस करें कि आपको वैल्यू क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो हम कह देंगे हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19th क्वेश्चन देखें क्या कह रहा।
अ मैन्स एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज बाई 2 लाख। एनुअल इनकम कितनी बढ़ जानी है? 2 लाख बढ़ जानी है। बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज़ टू पे रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 to 16%। कितना हो जाएगा? 20 से 16% हो जाएगा। मतलब अगर इनकम उसकी आई है जिस पे टैक्स उसे 20% देना पड़ रहा है, तो आई पे अगर 2 लाख ऐड कर लिया जाए तो उसे टैक्स कितना देना पड़ेगा? 16% देना पड़ेगा। ठीक है, 4 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार, और 4 से काटेंगे 4 बार, यानी 5i इक्वल टू 4i प्लस 8। ठीक है, तो जैसे ही आप घटाएंगे तो जो आई थी, हमारी इनकम थी, वो 8 लाख आई, और 8 लाख आपने देखा। ठीक है, अब 8 लाख में कह रहा है कि बढ़ी हुई इनकम बताओ, तो कितनी बढ़ी थी? 2। तो आई प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगी, यानी बढ़ी हुई इनकम कितने लाख? 10 लाख। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? देख लें अच्छे से और बताएं। नेक्स्ट में आइए, चलते हैं एक और क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ध्यान से समझे, देखें और बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि द सैलरी ऑफ अ मैन इंक्रीज बाई 6500। एक आदमी की सैलरी 6500 रुपये बढ़ जाती है, एंड द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज बाई 12 to 10%। तो टैक्स रेट 12 से 10% हो जाता है। द इफेक्ट इज सच दैट ही इज नाउ पेइंग सेम टैक्स एज बिफोर if in both cases standard tax deduction is fixed to at 20% of his total income। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर दोनों केस में टोटल आय का 20% टैक्स देना कंपलसरी है तो होगा। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं क्या बनाना। मेन बात यह है कि अगर इनकम उसकी आई है तो आई का उसे 12% टैक्स देना पड़ता है। तो अगर इनकम आई प्लस 6500 हो जाती है तो यहाँ पे उसे 10% टैक्स देना होगा। अब 2 से काटते हैं 5 बार, 2 से काटेंगे 6 बार। आप कहते हैं 6i इक्वल टू हो जाएगा 5i प्लस, यहाँ पे डबल जीरो, 5 से 25 और 30 दो 32, 32500। तो आई की वैल्यू भी आ गई 32,500, 32,500। अब जैसे ही आप देखते हो बढ़ी हुई आय बतानी, बढ़ी कितनी है इस पे? 6500। अगर 6500 हम ऐड कर देते हैं 32,500 में, तो ये 39,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39,000, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक बातें सभी को क्लियर है? एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे देखें, समझें और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे। इसके अलावा देख लेते हैं वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी है, इसे ट्राई करें, ये भी आपका होमवर्क है, कमेंट में ज़रूर करें क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड